तो मैं बोलता हूं कि इनके लिए प्रार्थना करो, ये भगवती की शरण में जाएं। ये तो महिषासुर की शरण में है। उसने महिष का रूप धर के भगवती से युद्ध करना शुरू कर दिया। मां भगवती ने जब उस पर प्रहार किया तो उसने तुरंत अपना रूप बदल के सिंह रूप धर के वो देवीय शक्तियों के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। और जब भगवती उसका नाश करने के लिए तत्पर हुई तो वो गजराज बन के अपनी सूंड से सबको कष्ट देने लगा। हर अहंकारी मनुष्य जब महिषासुर से ग्रसित होता है वो भी लोगों को प्रताड़ित करता है, वो भी लोगों को कष्ट देता है। इसलिए हे देवी के भक्तों, हे शिव योगियों, जब तुम्हारे भीतर अहंकार मैं उत्पन्न हो उसी क्षण समझ लेना कि महिषासुर उत्पन्न हो गया है। उसी क्षण देवी की शरण में जाना और देवी से प्रार्थना करना कि मेरे इस अहंकार को मिटा दो। मां भगवती की शरण में जैसे ही जाओगे वो महिषासुर मर्दनी तुरंत तुम्हारी रक्षा करने के लिए जागृत हो जाएगी। देवी ने जैसे ही सूंड काटी उस हाथी की, उसी क्षण वो फिर से महिष बन के युद्ध करने लगा। मां ने उसको गिरा करके जैसे ही उसको मारने के लिए तत्पर हुई तो वो फिर से जो है वो असुर का रूप धारण करके बाहर निकलने लगा। मां ने त्रिशूल से उसकी छाती विदीर्ण कर दी, बीत दी, और महिषासुर, अहंकार रूपी महिषासुर का, ये भगवती का मध्यम चरित्र है। मां की शरण में जाना, मां का ध्यान करना, मां से प्रार्थना करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सभी देवताओं ने, सभी लोगों ने मां की स्तुति प्रारंभ कर दी। भगवती ने कहा, भक्तों मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, मैं तुमको वरदान देती हूं कि जब जब तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट आएगा और सच्चे दिल से तुम मेरी शरण में आकर के मुझे याद करोगे, मैं तुरंत तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आ जाऊंगी। ये मां भगवती जितने भी भक्त माता की चौकी में बैठे हैं, मां आवाज मेरी है लेकिन मां तुमको आश्वासन दे रही है। जब कभी भी कोई कष्ट, कोई दुख आए, मां को याद करना, उसकी शरण में जाना, उसका नाम लेना, वो तुरंत आएगी, तुरंत जागृत होगी और तुम्हारा कल्याण करेगी। ये आश्वासन देकर के मां भगवती अंतर्ध्यान हो गई। अब महर्षि मेधा ने, जो राजा और सुरत को देवी महात्मा का ज्ञान दे रहा था, उनको सुनकर के वो दोनों आनंदित हो रहे थे और उनका ध्यान उस मिथ्या, उस दुख की ओर से हट करके मां भगवती की तरफ उनका ध्यान जाना शुरू हो गया। महर्षि ने कहा, अब मैं तुम सबको मां भगवती के उस उत्तम चरित्र का ज्ञान देता हूं, जहां भगवती ने दुष्ट शुंभ निशुंभ असुरों का संहार किया।
ये वो असुर है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर हमेशा रहते हैं। जैसा पहले बताया कि जो तुम्हें प्राप्त हो गया उससे सुख नहीं, लेकिन जो किसी और के पास है उससे भयंकर दुखी रहता है सब मनुष्य। हर कोई जो उसको प्राप्त हो गया उससे आनंदित नहीं होता, उस भोग को नहीं भोगता, लेकिन उसकी दृष्टि उसके आसपास के लोगों को जो मिल गया वो सोच के, वो जान करके वो दुखी हो जाता है। एक परिवार में दो भाई हैं, दोनों पर कृपा है, लेकिन एक पर बहुत ज्यादा है और एक पर ज्यादा है। दोनों आनंद से अच्छे घर में, भवन में रह रहे हैं, अच्छा वाहन है, अच्छा भोजन है, अच्छी कृपा हो रही है। लेकिन जिस पर ज्यादा कृपा हो रही है उसकी पत्नी उस ज्यादा कृपा से आनंदित नहीं, लेकिन जो दूसरे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा कृपा हो रही है उसके कारण दुख से आधी होती जा रही है। क्या ऐसा जीवन में तो नहीं है? और इसी कारण ही मनुष्य सुख को नहीं प्राप्त होता। उसके दुख का कारण ही यही है कि संतोष नहीं है। जो उसको मिला उस पर संतोष नहीं, लेकिन जो दूसरे को मिला उसको प्राप्त करने की इच्छा और वो प्राप्त ना हो तो उसी दुख और संताप में मनुष्य अपना जीवन नरक तुल्य कर देता है। ये स्वर्ग और नरक हमारे भाव से उत्पन्न होता है। जैसी भावना होगी वैसा ही जीवन होगा। जीवन में भाव अगर शुद्ध है तो स्वर्ग तुल्य जीवन, और भाव अगर अशुद्ध है तो वही नरक तुल्य, और वही अगर भाव और ज्यादा अशुद्ध हो गया तो जैसा रौरव नरक वैसा हो गया। और यही महर्षि ने कहा, ये इसको कथा रूप में विस्तार में मैं, हे राजा, हे वेश्य, मैं तुमको मां भगवती का ये महात्मा सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक बार फिर से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ, और उन्होंने त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता स्वर्ग छोड़ के भागे, सभी ऋषि मुनि और सभी से बोला कि यज्ञ भाग, आहुतियां हमारे नाम की डलेंगी, अब हम ही भगवान हो गए। ये कलयुग में तुमको ये भी मिलेगा। लोग वो भी अपनी पूजा जैसे भगवान की पूजा होती वैसे ही करवाना शुरू हो जाते हैं, अपने नाम के यज्ञ करवाना शुरू हो जाते हैं। अब भगवान को आगे ना करके अपने को ही भगवान कहना शुरू हो जाते हैं। अत्यंत पावन समय में एकांत की साधना के पश्चात बाबा जी का अपने साधकों के बीच पुनः आगमन, अपने साधकों के लिए विशेष प्रार्थनाएं एवं मंगल कामना करने के बाद बाबा जी हम सबके बीच प्रत्यक्ष रूप से पुनः पधार रहे हैं। सन 2012 के विशिष्ट समय में बाबा जी ने दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रात्मक साधना की जो दिव्य ज्योति जगाई थी, उसके प्रकाश से आज समस्त संसार आलोकित हो रहा है।
दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रात्मक साधना का अत्यंत दुर्लभ ज्ञान, जिसको बाबा जी ने अपनी जीवन पर्यंत की साधनाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया था, उस ज्ञान को आज बाबा जी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब बाबा जी इसके आगे की गहन साधना अर्थात शिवयोग नवरात्रि शक्ति साधना की अनुपम सौगात साधकों के लिए लेकर आ रहे हैं। नवरात्रों का जो मतलब है, तुम्हारे शरीर के जो 9 दरवाजे हैं, सबके द्वारा एक एक दरवाजा खोलते हुए 10वें द्वार मां आद्या शक्ति खड़ी है। बाबा जी साधकों को नवरात्रि के परम पावन अवसर पर मां भगवती की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने हेतु शिव योग नवरात्रि शक्ति साधना की दीक्षा प्रदान करेंगे। साक्षात आद्या शक्ति ने भी तप किया हिमालय पर, तब जाकर के उसको शिव प्राप्त हुए। ये दोनों तुम्हारे भीतर है। आद्या शक्ति शैलपुत्र शैलपुत्री विद्यम ब्रह्मचारिणी नित्यम चंद्रगंधेति पुष्पांडेति चतुर्थकम पंचमम संगमादेति षष्ठम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री। सिद्ध हो गई और संस्कार में शिव है, तो शक्ति का मिलन शिव से। इसीलिए भगवान बोले तब करना होगा, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकते। तो आप भी इस परम दिव्य एवं गहन साधना की अमृत रस का पान कर अपने जीवन में मां भगवती की विशेष कृपा को अनुभव कर सकते हैं। यदि कोई मनुष्य शक्ति साधना अपने जीवन में उसका एक अंग बना लेवे, एक एक करके उसके कष्ट उसके दुख दूर होते हैं, उसको संसार भी प्राप्त होता है और उसको आत्मज्ञान परम सत्य भी प्राप्त होता है। तो आइए करें शिव योग नवरात्रि शक्ति साधना भोपाल में 20 से 24 मार्च। स्थान दशहरा मैदान, टीटी नगर, भोपाल। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी